हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी मीडियम के गणित के अभ्यास 4.1 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसकी संख्या का 12.5% 64 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना संख्या x है। क्या लिखेंगे? माना संख्या क्या है? x है। संख्या बराबर x। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। तो जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो आपका हो जाएगा x का 12.5%। ठीक है, कितना है? 64 है। तो सबसे पहले हम 12.5% को हम क्या कर लेते हैं? सिंपल कर लेते हैं। तो हो जाएगा x गुना में 12.5%, यानी 12.5% का हो जाएगा 25/2% बराबर में 64। तो अब हो जाएगा x गुना में 25, फिर परसेंट हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, इसमें भाग 2 में गुणा कर देंगे, यानी 100 से उसको क्या करते हैं? भाग करते हैं। बराबर में हो जाएगा 64। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो आपका हो जाएगा x गुने में 25/200 बराबर में क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो फिर इसको करते हैं, क्या हो जाएगा? 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200। तो हो जाएगा x गुना में 1/8 बराबर 64। तो हो जाएगा x बराबर 64 गुना में 8। तो जब हमें x का गुणा करेंगे, जब हम 64 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 512। तो आंसर यहाँ लिख लेते हैं। ये थोड़ा आपका क्वेश्चन देखो ऐसे हो गया है, तो लिखेंगे वह संख्या 512 है। लिखेंगे वह संख्या 512 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कितना परसेंट 3/8 के तुल्य होगा। तो कितना परसेंट 3/8 के तुल्य होगा। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3/8, यहाँ करते हैं 3/8 गुणा में 100%। तो इसको कट कर देंगे, तो क्या करेंगे इसको? आपका हो जाएगा 3/8 और गुणे में 100। तो इसको हम सरल कर लेते हैं। तो इसको हम 4 से कट कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 25 से 100। तो हो जाएगा 3 गुना में 25/2। तो आपका क्या हो जाएगा? 25 तियाँ 75, 75/2। तो जब 75/2 हो गया तो इसको हम, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 37.5%। तो आंसर हम लिखेंगे, पूछा है ना कि ये कितना परसेंट 3/8 के तुल्य होगा, तो लिखेंगे 3/8 के तुल्य क्या होगा? 37.5% होगा। ठीक, ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर है। ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ज्ञात कीजिए, यानी 4% किस संख्या का 8 है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? x है। तो लिखते हैं माना संख्या x है। माना संख्या क्या है? x है। तो x का 4%
लिखेंगे समीकरण x का 4% बराबर क्या है 8 है। तो x गुना में 4/100 बराबर 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 8 गुना में 100/4। तो इसको कट कर देंगे, 4 एक कम 4 और 4 दूने 8। तो हो जाएगा x बराबर में 2 गुणे 100। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 200। ठीक, तो वह संख्या कितनी होगी, तो वह संख्या 200 है। आंसर लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं, वह संख्या 200 है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बना देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 60% किस संख्या का 6 है। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, कुछ भी आप x y मान सकते हो। तो माना संख्या x है, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार यानी समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा, x का 60% बराबर में 6। तो हो जाएगा आपका x गुना में 60/100 बराबर 6। अब इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा x गुना में आपका 1 0 से कट गया तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10 यानी x गुने में 3/5 बराबर 6। तो हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा 5 गुना 6 गुना 5/3। तो हो जाएगा x बराबर 30/3। तो आपका हो जाएगा x बराबर 10। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, लिखेंगे आंसर, वह संख्या 10 है। वह संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों को प्रतिशत में बदलो और ज्ञात कीजिए कि कौन अधिक है। तो सबसे पहले इसमें 2 भाग दिए हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भाग 1 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग 2 है। तो सबसे पहले पहला भाग करते हैं, पहला भाग, ठीक है। तो पहला भाग करेंगे तो क्या 30 में से 25 अंक मिला है, तो लिखेंगे 25 और बटे में 30 और गुणे में 100%, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 250 यानी 250 बटे में 3%। तो इसका हो जाएगा 8 त्रिके 24 यानी 3/24 बचा 10 और 3 त्रिके 9। तो ये आपका परसेंट हो गया। अब निकालेंगे दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में क्या कहा है, 40 अंक में से 35 अंक मिले हैं। तो लिखेंगे 35 बटे में 40 गुणे में 100। तो ये हो जाएगा 3500 बटे में 40। तो 1 0 से कट गया, तो ये आपका हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 एक 2 2 7 14 और 2 5 10 यानी 175/2। 175/2 तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 7 14 2 5 10%। अब क्या करने को बोल रहा है कि कौन अधिक है, तो लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं पहला भाग दिया है 83.33
और दूसरा भाग दिया है 87.5। तो बड़ा कौन सा हुआ? 87.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो भाग दिए हैं। भाग एक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले लिखते हैं पहला भाग। पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो पहले भाग में 110 गेंद है और 100 रन है। तो लिखेंगे 100 बटे में 110 और गुना में 100%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 से कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1000। 1000 बटे में 11। तो ये आपका 11। दूसरा भाग सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 50 बटे में 55 और गुणे में 100। तो इसको भी क्या कर लेते हैं? इसको थोड़ा कट करके सरल कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे तो 11 बार में। तो ये भी क्या हो गया? 1000। 1000 बटे में 11 तो हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 90.91%। अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना। तो तुलना करने पर क्या हो रहा है? 90.91 और 90.91। तो दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों क्या है? बराबर है। दोनों बराबर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है? किसी संख्या का 50% 6 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं कि माना संख्या क्या है? x है। माना संख्या x है। तो सबसे पहले समीकरण बना लेते हैं। समीकरण, ठीक है। तो समीकरण x गुना में 50% यानी 50 बटे में 100 और संख्या कितनी है? 6 है। तो इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा x गुना में 1/2 बराबर 6। तो क्या कर देंगे? x बराबर 6 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा? x बराबर 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? संख्या 12 है। ठीक है। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 200 रुपये का 20% अधिक कितना होगा? ठीक है। तो सबसे पहले वृद्धि राशि कितनी है? 200 लिखेंगे। वृद्धि राशि, तो वृद्धि राशि कितनी है? 200 रुपया। और परसेंट कितना है? 20%। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा? 200 गुना में 20/100 का कितना है? तो इसको क्या कर देंगे? इसको कट कर देते हैं। 2 0 से कट गया तो 2 गुना में 20 बराबर कितना हो गया? 40। तो कुल मान 200 था। ठीक है। तो लिखते हैं कुल मान। कुल मान कितना है? 200 धन 40। तो कितना हो जाएगा? 240। आंसर कितना हो जाएगा? 240 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 150 रुपये का 10% कम कितना होगा? तो लिखेंगे कमी राशि। कमी राशि, तो कमी राशि कितनी हो रही है? 150 और कितने परसेंट कम हो रही है? तो 10%।
10% बराबर क्या हो जाएगा, तो 150 गुना में 10/100। ठीक, एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया, तो हो गया कितना गया, 15। ठीक है, तो कुल मान कितना है, 150 है, तो 150 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, 135। आंसर में क्या हो जाएगा, 135 रुपया।